आशा जी, तुम्हारी जानकी हीरा है, हीरा। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने उसे, कितना समझदार बनाया है, कितनी अच्छी परवरिश की है उसकी। अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पिछले जन्म के कुछ पुण्य ही होंगे जो तुम हमको मिले। वैसे आप जैसी नौटंकी लड़की ना हमने आज तक नहीं देखी, जो पहले शादी के लिए हाँ कहती है और फिर ना, बेचारे पापा कितने कॉन्फिडेंस से गए थे राम शास्त्री को ये कहने कि उनकी उसूलों वाली जानकी बिटिया पैसों के लिए बिक ही नहीं सकती। पर आप तो, हमें तो समझ में नहीं आता कि इतना सारा तमाशा होने के बाद और सारा सच जानने के बाद भी आपने शादी के लिए हाँ कैसे कहती। वो लड़की आपको सारा सच बता गई जो हम आपको कब से बताना चाह रहे थे, कि हर शास्त्र आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, वो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं। निशा प्लीज कुछ भी मत बोल। बस दी, हम सब समझते हैं कि आप हर्ष में नहीं, उसके पैसों में इंटरेस्ट रखती हैं। ये शानो शौकत, ये ऐशो आराम, ये महंगे महंगे कपड़े, ये सब तो चाहिए आपको। आपके सारे संस्कार और उसूल आपने हर शास्त्री के पैसों के आगे बेच दिए। जानकी श्रीवास्तव ने अपना ईमान बेच दिया जानकी शास्त्री बनने के लिए। पंडित जी, ये दूल्हा दुल्हन के लिए दिशा ठीक है ना यार? जी। बाकी सब अरेंजमेंट सही है ना? सब आपके हिसाब से है ना? जी। ओके। वो विदाई के बाद के लिए गाड़ी अरेंज करवा दी है, एक बार आप देख लेना। बाकी हर्ष को मैं ले आऊंगा, आप जानकी को ले आइए। लड़के की पुरानी गर्लफ्रेंड आई थी, फिर भी लड़की शादी के लिए मान गई। बड़े अजीब लोग हैं जो पैसे के लिए अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हैं। चलो माँ बाप लालची है, समझ में आता है, लेकिन लड़की क्यों मान गई? उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है अपने ऑफिस वाले कलीग के साथ। नाउ डायरेक्ट दी बॉस। ये तो राम मिलाए जोड़ी वाली बात हो गई। सबके अपने अपने अफेयर हैं, ये तो शादी नाम के लिए हो रही है। इसे एक बात बताइए दी, ये रूप आपने हमारी शादी में क्यों नहीं दिखाया? हमारी शादी में तो आप अपने सारे संस्कार और अपनी ईमानदारी की मूर्ति बनकर खड़ी हो गई थी, अपनी जॉब छोड़कर आ गई थी, शादी टूटने को हो गई थी हमारी, ताकि सबके सामने हमारा तमाशा बन सके। निशा, तब सिचुएशन कुछ और थी निशा। हमारी दोस्त के साथ गलत हुआ था, तो एक लड़की है, तू ये बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? उन सारी बातों की, उन सारी सिचुएशन की सीरियसनेस को कौन समझेगा निशा? सीरियसनेस? आप किस चीज के लिए सीरियस है ना दी? हमें सब अच्छे से पता है। वो अशोक 5 साल से सीरियस था आपके लिए। क्या किया आपने? लात मार दी ना उसको। हर शास्त्री के पैसों के लिए अपने अपने प्यार को भाड़ में जाने दिया। निशा, ये सच नहीं है। अशोक ने हमें ठुकराया और हमारे चरित्र पर लांछन लगाया। सच तो ये है कि राम शास्त्री की बहू बनने के लिए आप इतना नीचे गिर गई कि अपने संस्कार, अपने उसूल और अपनी ईमानदारी सब बेच दिया आपने। भगवान ने आप दोनों की जोड़ी ना बहुत सोच समझ कर बनाई है। एक महान लालची और दूसरा एक नंबर का अय्याश लड़की बात। निशा, तू खुद को सुन भी पा रही कि तू क्या बोल रही है? अरे दी, आने वाले टाइम में ना हर कोई देखने वाला है कि कैसे आप उसके पैसों पर मौज करेंगी, और वो दूसरी लड़कियों के साथ। आपका हर शास्त्री एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है, बिल्कुल आपकी तरह। बस कर निशा, इनफ। बस बहुत हुआ। अगर आपको इस शादी से इतनी दिक्कत है ना, तो आप जा सकते हैं यहाँ से। बेकार में ये पकोड़े और हमारा सर मत खाइए। अरे लोग शादी में आते हैं लड़की को दुआएं देने, आशीर्वाद देने, और आप उन पे कीचड़ उछाल रहे हैं। जी, आप शादी में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब आप जा सकते हैं। हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे मनी माइंडेड एंड मैनरलेस लोगों की शादी में रुकने का। चलो यहाँ से। अरे प्रियंका, आनंद, ये क्या किया तुमने? कैसे वो हमारे? यू नो व्हाट, तुम और तुम्हारे रिलेटिव्स ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मिसअंडरस्टैंड करना, मिसबिहेव करना। ये जो तुम्हारे बहन ने उस दिन कांड किया ना, उसके लिए हमारी बहन रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बहन ने शादी के लिए हाँ की। लेकिन तुम कहाँ समझोगे ये सब? तुम तो लोगों को जज उनके कपड़ों से करती हो, वो क्या पहनते हैं, उन्हें नौकर कहती हो। तुम सब ना एक जैसे ही हो। हम देख रहे जब से हमारा रिश्ता हुआ है तब से तू कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोले ही जा रही है। ना तुझे सच पता है और ना ही हमारे हाँ बोलने की वजह, क्योंकि तुझे तो यही लगता है कि हमने ये पैसे, ये शान शौकत देकर के हाँ बोल दिए। तो फिर तुझे सच पता ही नहीं है निशा, और जब सच पता ना हो ना तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए
आगे से दोबारा हमें कुछ भी मत बोलना। बेटा, पक्का तू ये शादी करना चाहती है? अरे एक ही बात 10 बार काहे पूछ रहे हैं? हाँ तो कर दिए शादी के लिए वो। देख बेटा, तब की बात कुछ और थी, जब मैंने तुझसे शादी के लिए हाँ करने को कहा था। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं सिर्फ तुझसे यही कहूंगा, ये तेरे जीवन का फैसला है। जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर लेना, मेरे या किसी और के कहने पे नहीं। तुझ पे मेरा कोई दबाव नहीं है बेटा। बोल, अब भी तुझे ये शादी करनी है? पापा, जब ये सब कुछ हुआ था ना, तो आपकी तरह हमारा भी विश्वास डगमगा गया था। हमें लगा शायद जो हम करने जा रहे हैं वो गलत है, और फिर हमने सोचा कि जब हमने अशोक को चुना था तब क्या हुआ? वो तो हमारा फैसला था ना, और वो गलत निकला। उसकी वजह से आपकी, हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई। इस बार आपकी बदनामी नहीं होने देंगे हम। इस शादी के लिए हाँ कही है हमने, तो ये शादी हम करेंगे पापा। और किसी दबाव में नहीं करेंगे। हर्ष सर, आपका फैसला है, मेरे पापा का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए आपका फैसला अब हमारा फैसला है। हमें भी लगता है हर्ष सर हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस है, और हमें लगता है ये फैसला हमारी जिंदगी का सबसे सही फैसला होगा। भगवान ऐसा ही करे। पंडित जी, ये धन बांटी की रस्म के लिए लड़की वालों की तरफ से। अरे हमारी जूती किधर गई? अभी तो यहीं पे थी। पक्का किसी बच्चे ने चुराई होगी। हाँ, ये चमचमाती जूती ना जीजू की लगती है। इससे पहले कोई और चुराए, हम चुरा लेते हैं। हाय, ये क्या कर रहे हो? जूतियां पहन रहे हैं। पर ये हर्ष भैया की जूतियां हैं। अब तो हमने पहन ली। अरे अब क्या करोगी? वैसे भी जूती चुराई की रस्म थोड़ी देर बाद तो होनी है। हमने अभी कर ली। अगर ये जूती चाहिए ना, तो इसके लिए तो पैसे दो। राम शास्त्री, अब देखती हूँ कैसे करता है तू हर्ष की शादी।